दोस्तों, अगर आप भी लॉ फीस में अपना ग्रेजुएशन या मास्टर या कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज या कोई डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से आप अपना वो कोर्स कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर अगर हम सरकारी यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में एक नाम ऐसा है जो हर किसी की जुबान पर रहता है और वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हम कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ बेसिक कोर्सेज को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हमें किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिलते ही नहीं है। तो उन कोर्सेज के लिए हम इग्नू की तरफ अपना रुख करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको वही सब डिटेल देने वाला हूँ कि इग्नू में अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से तो ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, इसमें कोई आपको रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव लेक्चर्स मिलते हैं या नहीं जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अब मिलने लगे हैं। इसके साथ साथ ये है कि क्या ये भी यूनिवर्सिटी कोई प्लेसमेंट असेसमेंट करती है जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी करती है, और उसके बाद इसकी डिग्री की क्या वैल्यू, और प्राइवेट में और अगर हम इग्नू की बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इग्नू में एडमिशन लेने के बाद कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या हिडन चैलेंजेस की अगर हम बात करें जो आपको फेस करने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको अप्रूवल्स क्या है पहले ही मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और वैसे भी ये है कि जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है तो आप अप्रूवल्स के लिए ज़्यादा पूछते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ये रहता है सरकारी यूनिवर्सिटी तो सब जगह चल रही है तो कोई अप्रूवल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर हम बात करेंगे इग्नू को यूजीसी का अप्रूवल मिला हुआ है और साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इग्नू से कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो इग्नू से आप सिर्फ डिस्टेंस मोड में ही अपने कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं, रेगुलर मोड में ये यूनिवर्सिटी कोई कोर्स नहीं करवाती। फिर बात कर लेते हैं कोर्सेज कौन कौन से जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, एजुकेशन, कंप्यूटर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन जैसे कोर्सेज आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर बात कर लेते हैं ये कि एडमिशन प्रोसेस जो है इसका वो कैसे रहने वाले। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.ignuadmission.samarth.edu.in। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद मेल और मोबाइल से वेरिफिकेशन होता है। ईमेल और मोबाइल पर आपके पास ओटीपी से वेरीफाई होने के बाद कोर्स सिलेक्शन होता है। कोर्स सिलेक्शन में आपको जो है सिर्फ आपका ये होता है लॉगिन करना होता है और कोर्स आपको क्या सेलेक्ट करना है वो देना होता है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स आपकी फिल करनी होती है जिसमें पर्सनल डिटेल्स होती है और एजुकेशनल डिटेल्स होती है। पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका फोटो, सिग्नेचर। और एजुकेशन में अगर आप यूजी में कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th-12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और एक फोटो। अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th-12th की मार्कशीट के साथ ग्रेजुएशन की भी सारी मार्कशीट प्लस आपका माइग्रेशन और इसके साथ साथ ये है डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको अपलोड करने होते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हैं, अपलोड करते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद फाइनली सबमिट कर देना होता है अपने फॉर्म को। तो इस तरीके से आप अपना इग्नू में एडमिशन ले पाते हैं। अब एडमिशन के बाद ये है कि यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इग्नू में अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड क्लासेस और ई कंटेंट आपको दिया जाता है जो कि आपके जो है पोर्टल पर जो आप जनरेट होता है डैशबोर्ड, वहाँ से आप इसको स्टडी कर पाते हैं जैसे चाहे वैसे। यानी कि एक तरह से ये है कि जब आपको अपना कंफर्ट जोन हो, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल के साथ भी मुझे अपना कोई कोर्स, डिप्लोमा वगैरह कुछ करना है तो हाँ, यहाँ से आप इजीली उसको कर पाते हैं। कोर्सेज में अगर हम वैसे डिटेल में बात करें तो यहाँ से आप बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी और डिप्लोमा में भी न्यूट्रिशन, डिप्लोमा में बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी करवाती है। और बीएड वगैरह भी आप इस यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड पे कर पाते हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ये ऑप्शन नहीं मिल पाता है। और कोर्सेज में अगर बात करें तो शायद इकलौती इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लगभग सारे ही कोर्सेज है। अगर हम टेक्निकल और फार्मेसी को छोड़ दें और प्लस बार काउंसिल के कोर्सेज को छोड़ दें तो यहाँ से आपको लगभग सारे ही कोर्सेज है जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो यूजी हो, चाहे वो पीजी हो या पीजी डिप्लोमा
डिप्लोमा हो, सारे के सारे कोर्सेज ही आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके एडमिशन कब कब होते हैं। तो साल में 2 बार इसके एडमिशन होते हैं, जनवरी और जुलाई में इसके एडमिशन ओपन होते हैं, जो कि आप ऑनलाइन मोड पर जाकर ले सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि मैंने एडमिशन प्रोसेस में आपको बताया था कि कैसे रहते हैं, चाहे आपको यूजी करना है, चाहे पीजी करना है, चाहे सर्टिफिकेशन है, चाहे डिप्लोमा है, सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन इसका साल में 2 बार होते हैं, जनवरी और जुलाई में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इग्नू से एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, तभी इसमें यह है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हर साल इग्नोर करते हैं। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो स्टडी मटेरियल, अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में इग्नू का कंपेयर करें स्टडी मटेरियल में, तो हाँ यहाँ का स्टडी मटेरियल का स्टैंडर्ड आपको बहुत ज़्यादा हाई मिल सकता है, यानी कि हाँ एक वैल्यू क्रिएट करता है जिससे कि आपको जो है नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। अब उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें ये रहती है कि हाँ आप जब चाहे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप जहाँ हैं वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये है कि उनको रूरल एरिया में है, मैं अर्बन में हूँ, तो मुझे इसके स्टडी सेंटर कहाँ पे मिलते हैं, तो लगभग इंडिया के हर जगह पर इग्नू का यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर, एग्जाम सेंटर आपको मिल जाता है। यानी कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर ये दिल्ली में बेसिकली अगर हम बात करें तो मैं बंगाल में हूँ, बिहार में हूँ, पंजाब में हूँ, उड़ीसा में हूँ, कलकत्ता में हूँ, तो कहीं पर भी अगर आप हैं तो वहाँ से आप इजीली इसको एडमिशन लेकर अपना एग्जाम वगैरह इसके एग्जाम सेंटर पर जाकर दे सकते हैं, जो कि आपको हर जगह पर देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके नियर बाई अगर हम बात करें तो 50-100 किलोमीटर के अंदर इसके हर जगह पर सेंटर पाए जाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर मैंने इग्नू से कोई कोर्स किया है तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए या आउट ऑफ इंडिया किसी जॉब के लिए वैलिड हूँ या नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपकी जो वैल्यू होती है ऑलरेडी इतनी होती है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करें, मैं किसी भी प्राइवेट बात करूं, जैसे कि कई जगह पे देखने को मिलता है कि यूपीएससी एसएससी में एक क्वेश्चन जरूर होता है, अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करता हूं तो क्या मैं यूपीएससी एसएससी जैसे जो एग्जाम होते हैं उनमें वैलिड रहता है या नहीं। तो हाँ, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स करते हैं और यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है तो आपका जो है आप यूपीएससी एसएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए 100% आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है और यहाँ पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये कि डार्क साइड, यानी कि इग्नू में अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को हम परफेक्ट बोल सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही होती है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन हम जो है प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं ये कि जब मैं इग्नू में एडमिशन ले लेता हूँ, मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो एग्जाम टाइम में कई बार क्या होता है, वेबसाइट स्लो होने की वजह से या कुछ दिक्कत होने की वजह से मैं एग्जाम फॉर्म ही अपना फिल नहीं कर पाता हूँ, जो मेजर इशू कई बार देखने को मिल जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, तो ये कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो कि बोलते हैं कि हाँ हमने असाइनमेंट अपने सबमिट किए थे, उसके बाद भी है असाइनमेंट में अपसेंट दिखा दिया गया या फिर एग्जाम में अपसेंट दिखा दिया गया। ये भी बहुत बार हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है तो वो जरूर कमेंट करे कि उनके साथ क्या हुआ था। इसके साथ साथ ये है कि जब हम बुक्स की बात करते हैं तो इसमें बुक्स का हार्ड कॉपी भी आपको दिया जाता है। उसके लिए आपका जब आप एडमिशन ले लेते हैं आपका एक पोर्टल बन जाता है, डैशबोर्ड बन जाता है, वहां पर आपको दिया जाता है कि कहां पर सेंटर पर किस सेंटर पर जाकर आप अपनी वो बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बट कई बार देखने को मिला है कि स्टूडेंट वहां पर जाते हैं सेंटर पर, लेकिन वहां पर बुक्स अवेलेबल नहीं होती है और फिर उनको बताया जाता है कि हाँ आप नोएडा चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए जहाँ पर ये बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को देखनी पड़ती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद भी ये रहता है कि हाँ एग्जाम सेंटर बहुत दूर दे दिए जाते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। वेल अगर हम इग्नू ऑनलाइन की बात करें, इग्नू डिस्टेंस को छोड़कर, तो इग्नू ऑनलाइन में तो आपको ये बेनिफिट मिल ही जाता है कि हाँ इग्नू ऑनलाइन में आपको एग्जाम ही घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से देने हैं, तो ये वाली दिक्कत नहीं आती है। बट जो अगर मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो यही रहती है। और एक अगर लास्ट हम बात करें तो हाँ इससे जो एग्जाम होता है उस एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर बात आई गई है तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन इग्नू एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो देखिए नंबर 1 तो यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज ही आपको मिलते हैं, इग्नू में आपको लगभग सारे ही कोर्सेज करने को मिल जाते हैं। नंबर 2 पे बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या रहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हाँ यूनिवर्सिटी बोलती कुछ हो रही है और आपको देती कुछ हो रही है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट असिस्टेंट्स की बात करें तो हाँ इग्नू से आपको कोई प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाता है। इसके बाद अगर लास्ट बात करें तो इग्नू में आपको ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वेल नॉन यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होती है कि कहीं भी जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है ये
यूनिवर्सिटी कहाँ की थी, आपका कब था, या फिर कोई इसको चेक करेगा, नाम से ही हर कोई जानता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम ही किसी ने ना सुना हो, लेकिन हाँ वो यूजीसी और डीईबी अप्रूव्ड है, तो आपको कई जगह पर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ मैंने यहाँ से किया था, और ये पूरा का पूरा उनको आपको डिटेल में बताना पड़ता है। और लास्ट अगर हम बात करें तो हाँ, इग्नू से आपको कभी भी ये डर नहीं होता है कि कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आरटीआई लगवाते हैं, या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं, या थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाते हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जो भी कोर्स मैंने किया है कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, या यूनिवर्सिटी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। तो ये डिफरेंस हमेशा हमें सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।